अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद उमैर और आप देख रहे हैं प्रो हेल्थ फार्मासिस्ट। उम्मीद करता हूं आप सब सेहत और ईमान की सलामती के साथ होंगे। आज हम गुर्दों की बीमारियों के बारे में तफसील से बात करेंगे। गुर्दों की बीमारियां दुनिया भर में बढ़ती जा रही हैं और अफसोस की बात यह है कि 90% लोग इस बात से बेखबर हैं कि वो गुर्दों की बीमारी का शिकार हो चुके हैं। इस वीडियो में हम आपको 7 अहम अलामात के बारे में बताएंगे जिनके जरिए आप जान सकते हैं कि आपके गुर्दों में कोई मसला है या नहीं। और वीडियो के आखिर में हम आपको कुछ सादा और मौसर तरीके बताएंगे जिनकी मदद से आप अपने गुर्दों की सेहत का ख्याल रख सकते हैं। गुर्दे हमारे जिस्म में फिल्टर का काम करते हैं जो खून से जहरीले मादे और इजाफी मवाद को निकालने का अमल अंजाम देते हैं। गुर्दे जिस्म के निचले हिस्से में होते हैं और वो कैल्शियम, फास्फोरस, सोडियम और पोटाशियम जैसे अहम मादनियात का तवाजुन बरकरार रखते हैं। इनकी सही कारकर्दगी की वजह से ब्लड प्रेशर मुतवाजन रहता है और खून में हेमोग्लोबिन की सतह भी दुरुस्त रहती है। विटामिन डी जो हम खुराक या धूप से हासिल करते हैं तब तक फायदेमंद नहीं होता जब तक कि गुर्दे उसे फाल ना करे। इसलिए गुर्दों की सही तौर पर काम करना जरूरी है ताकि जिस्म के तमाम अहम अफ़ाल दुरुस्त तरीके से चल सकें। गुर्दों की बीमारी की इब्तिदा में ज्यादातर कोई वाज़ेह अलामात नहीं होती जिसकी वजह से बीमारी बढ़ती जाती है और इंसान को पता ही नहीं चलता कि उसके गुर्दों में कोई मसला है। ताहम अगर आप थोड़ी सी एहतियात करें तो इब्तदाई मराहिल में ही ये जान सकते हैं कि आपके गुर्दों में कोई प्रॉब्लम है या नहीं। चलें हम इन 7 अहम अलामात पर बात करते हैं जिन्हें आपको नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। नंबर 1 पर है सूजन यानी स्वेलिंग। गुर्दे जब अपना काम सही तरीके से नहीं करते तो जिस्म में इजाफी सियाल जमा होना शुरू हो जाता है। इसकी वजह से आपके पाँव, टांगों और हाथों में सूजन आ जाती है। गुर्दों की खराबी की वजह से सोडियम भी जिस्म में जमा होता है जो सियाल को जिस्म में रुकने देता है। इसकी वजह से टांगों, पैरों और हाथों में सूजन हो जाती है। लेकिन ये सूजन सिर्फ गुर्दों की खराबी का नतीजा नहीं हो सकती, ये जिगर, दिल या किसी क्रोनिक वेन की बीमारी की वजह से भी हो सकती है। लिहाजा अगर ये सूजन मुसलसल जारी रहती है तो डॉक्टर से मशवरा लेना जरूरी है। नंबर 2 पर है यूरिन चेंजेस यानी पेशाब में तब्दीली। अगर आपको महसूस हो कि आपका पेशाब ज्यादा या कम हो रहा है और उसका रंग बदल रहा है या इसमें बुलबुले और झाग आ रहे हैं तो ये गुर्दों की खराबी की अलामत हो सकती है। आमतौर पर पेशाब में प्रोटीन शामिल नहीं होता, लेकिन जब गुर्दे खराब हो जाते हैं तो प्रोटीन पेशाब में आना शुरू हो जाता है जिससे पेशाब में झाग बनती है। इस तरह पेशाब में खून आना भी गुर्दे की बीमारी का ही बायस हो सकती है जो कि इन्फेक्शन, पथरी या दूसरी किसी मसले का बायस बन सकती है। नंबर 3 पर है थकावट, फटीग। गुर्दे हमारे खून से जहरीले मादे फिल्टर करते हैं, लेकिन जब वो सही तरीके से काम नहीं करते तो खून में जहर और आलूदगियां जमा होने लगती हैं जिसकी वजह से आप थकावट महसूस करते हैं। सेहतमंद गुर्दे खून को साफ करते हैं और खून का काम पूरे जिस्म तक ऑक्सीजन पहुंचाना होता है। अगर खून में ऑक्सीजन की सतह कम हो जाए तो जिस्म कमजोर और थका हुआ महसूस होता है। इसलिए आप सोने के बावजूद भी थकावट महसूस कर सकते हैं। इसके लिए खून का टेस्ट करवाना जरूरी है ताकि आप जान सकें कि थकावट की वजह क्या है। नंबर 4 पर है मुंह की बदबू और बिटैलिक टेस्ट। जब गुर्दे सही से काम नहीं करते और खून में जहरीले मादे बढ़ जाते हैं तो इसकी वजह से आपको मुंह से अजीब सी बदबू आ सकती है। इसके अलावा जब आप कुछ खाते हैं तो आपको मेटालिक टेस्ट महसूस हो सकता है और आपकी भूख भी कम हो जाती है। ये तमाम अलामात इस वक्त जाहिर होती हैं जब खून में जहर की मिकदार बढ़ जाती है और मैदे में खराबी आती है। इसके साथ ही बाज औकात आपको मतली और कै का सामना भी हो सकता है। नंबर 5 पर है ड्राई एंड इची स्किन। गुर्दों की खराबी की वजह से खून में इजाफी जहरीले मादे जमा होने लगते हैं जो जिल्द को खुश्क और इची बना देते हैं। गुर्दे ना सिर्फ खून को साफ करते हैं बल्कि वो हड्डियों के मादनियात को भी निकालते हैं और जिल्द की सेहत को भी बरकरार रखते हैं। इसकी वजह से जब गुर्दे काम नहीं करते तो जिल्द की हालत खराब हो जाती है और खुजली महसूस होने लगती है। बाज लोगों में ये खुजली जिस्म के एक हिस्से में होती है और जिल्द का रंग भी तब्दील हो जाता है। नंबर 6 पर है नींद की कमी। गुर्दों की खराबी की वजह से खून में जहरीले मादे जमा हो जाते हैं जिनसे नींद में मुश्किलात पेश आ सकती हैं।
जब गुर्दे अपना काम सही तरीके से नहीं करते तो फिल्ट्रेशन का अमल मुतासिर होता है और खून में जहर की मिकदार बढ़ जाती है। इसकी वजह से नींद के दौरान सांस में रुकावट आ सकती है, जिससे नींद के दौरान मुश्किलात बढ़ सकती हैं और खर्राटे ज़्यादा आ सकते हैं। नंबर 7 पर है सांस की तकलीफ या शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ। जब गुर्दे सही से काम नहीं करते और इजाफी जहरीले मादे खून में जमा हो जाते हैं तो ये फेफड़ों में भी जमा होने लगते हैं, जिससे सांस लेने में दुश्वारी होती है। इसकी वजह से आपको सांस की तकलीफ या रुक रुक कर सांस लेने का एहसास हो सकता है। गुर्दों की सेहत का ख्याल कैसे रखें? अगर आप चाहते हैं कि आपके गुर्दे सेहतमंद रहें तो आपको कुछ एहतियाती तदाबीर इख्तियार करना होंगी। पानी का मुनासिब इस्तेमाल, पानी की मुनासिब मिकदार का इस्तेमाल ज़रूरी है, क्योंकि कम पानी पीने से गुर्दों की पथरी और इन्फेक्शन का खतरा बढ़ जाता है। आपको रोज़ाना कम अज़ कम 1.5 लीटर पानी पीना चाहिए। अगर आप गुर्दों के मरीज़ हैं तो अपने डॉक्टर से मशवरा करें और उसके मुताबिक पानी पीने की मिकदार तय करें। गर्म पानी का इस्तेमाल। नीम गर्म पानी पीने से गुर्दों की सेहत में बेहतरी आ सकती है। तहकीक से साबित हुआ है कि अगर गुर्दे के मरीज आधे घंटे में 1 लीटर गर्म पानी पीते हैं तो उनका क्रिएटिनिन लेवल 20% तक कम हो जाता है और यूरिक एसिड भी 40% तक कम हो जाता है। दवाओं का मोहतात इस्तेमाल। पेन किलर मेडिसिन और एंटीबायोटिक्स का ज्यादा इस्तेमाल गुर्दों को नुकसान पहुंचा सकता है, इसलिए इनका इस्तेमाल सिर्फ जरूरत के मुताबिक और डॉक्टर की हिदायत पर अमल करें। एक्सरसाइज। रोजाना वर्जिश करना गुर्दों और जिस्म के दीगर हिस्सों की सेहत के लिए बहुत जरूरी है। वर्जिश से ब्लड प्रेशर में बेहतरी आती है और गुर्दों की सेहत भी बेहतर होती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और शेयर करें। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें ताकि आप ऐसी मजीद वीडियो देख सकें। अगली वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।